हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। माय नेम इज़ गौरव और आज हम शुरू करने वाले हैं बिल्कुल ही आपका फ्रेश नया चैप्टर परसेंटेज। तो जैसा कि आप जानते हैं परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसा नहीं है जिसमें मैथ आ रहा और परसेंटेज का कोई रोल ना हो। देखिए, परसेंटेज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही, साथ में ये बाकी जैसे चैप्टर्स हैं प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, उनमें भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको। अगर परसेंटेज आता है तो ही आप प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे समझ सकते हैं। अगर परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप आगे भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि इस क्लास में बेसिकली क्या करना है हमने। तो ये वेरी फर्स्ट पार्ट रहने वाला हमारा परसेंटेज का, पार्ट 1 ऑफ परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का बिल्कुल पार्ट 1 है ये। तो जिसमें हम समझेंगे बेसिकली परसेंटेज वर्ड का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने आपको बताया, परसेंटेज के बिहाफ पे आपके बाकी के चैप्टर्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, डिस्काउंट पार्ट होता है प्रॉफिट लॉस का ही, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक अलग पार्ट होता है। ये सारी बातें आप तभी समझ पाओगे अगर आपका परसेंटेज पे अच्छा होल्ड है तो। अगर इस पे होल्ड नहीं बन पाया तो आगे दिक्कत हो सकती है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अटेंटिव होकर आपने इस पार्ट को कवर करना है, इन परसेंटेज के पार्ट को समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि बिल्कुल मैं आराम से बताऊंगा, पढ़ने का तरीका हमारा बिल्कुल बेसिक रहने वाला है। तो परसेंटेज जैसा कि नाम है, पर मतलब होता है डिवाइड, पर का मतलब क्या होता है डिवाइड, सेंट का मतलब क्या होता है 100। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है 100 को डिवाइड करना। तो 100 को ही बेसिकली डिवाइड करने को क्या बोलते हो आप, परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज मतलब 100 के बिहाफ पे कोई भी वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं कि भी किसी के नंबर 300 में से 180 नंबर बनते हैं, 300 में से 180 मार्क्स आए हैं, तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे। परसेंटेज तो बेसिकली 100 के ऊपर होती है, राइट। जैसे अगर किसी के 180 नंबर बन रहे हैं 300 में से, तो अगर आपसे ये पूछा जाए बताओ भाई 100 के हिसाब से कितने बनेंगे, तो आपको 100 के हिसाब से में डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। यहाँ पे थर्ड पार्ट यहाँ पे 100 होगा और थर्ड पार्ट यहाँ पे 60 होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू 100 ये जो 180 मार्क्स है कितने बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं। तो यानी कि इसकी परसेंटेज भी क्या होगी, 60 होगी। ठीक है, परसेंटेज का मतलब कुछ नहीं, बल्कि 100 के बिहाफ पे ही हर वैल्यू को लिया जाने का मतलब क्या होता है, परसेंटेज होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूं किसी के मार्क्स 50% है, अगर मैं ये बोलूं किसी के मार्क्स 50% है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से अगर बात करूं मैं, तो 100 में से मार्क्स कितने आएंगे, 50 आ जाएंगे। ठीक है, 100 में से मार्क्स क्या आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। तो बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। तो वही कोशिश कर रहा हूं कि आपको फंडामेंटल बेसिक बातें समझ में आए। ठीक है, तो 50% का मतलब इट इज़ अंडरस्टूड कि आप 100 के हिसाब से वैल्यू देखोगे। जैसे नाम से आपको समझ आ रहा है, परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100। तो अगर 50% को मैं अगर 100 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, 50% को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो ये कितना बन जाएगा, 1/2। 1/2। तो ये 1/2 क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, फ्रैक्शन बन गई, और फ्रैक्शन बड़े ही काम की चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे तो बात सिंपल है, जैसे 50% अगर मैं निकालना चाहूँ किसी का 300 का, ठीक है, ये तो आपको पता है कि इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी आप फ्रैक्शन यूज कर लें, फ्रैक्शन यूज करने का मतलब अगर आप इसका 1/2 लो तो आप कैलकुलेशन क्या कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे। ठीक है, यहां पे तो इक्वली टाइम लगेगा, डायरेक्ट करो चाहे फ्रैक्शन से करो, बट आगे कई तरह की परसेंटेज आती हैं, जैसे 16 2/3% हो गया, 11 1/9% हो गया, 37 1/2% हो गया। तो बेसिकली ये परसेंट आपको सिंप्लीफिकेशन में भी हेल्प करेगी। ठीक है, जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, उसमें भी ये आपका पार्ट हेल्पफुल रहेगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले परसेंट टू रेशियो, कि परसेंट की, हर परसेंट की रेशियो कैसे बनाई जाती है, हर परसेंट की रेशियो कैसे बनाई जाती है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपसे बात की 50%, एक और एग्जांपल बात कर लेते हैं 75%। 75% को अगर मैं रेशियो में करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, 75 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना बन गया, 3/4। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, अब ये 3/4 बन गया है। ठीक है, तो नीचे वाली जो वैल्यू है ना, नीचे वाली वैल्यू हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करती है। नीचे वाली वैल्यू हमेशा 100% यानी कि ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। क्या होती है नीचे वाली वैल्यू, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू यानी कि 100% होती है।
फिर ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, जो परसेंटेज है। जैसे 75% की बात हो रही थी तो ये क्या है, 75% है। अगर मुझे कोई कहे 4 का 70% निकालो, तो 4 नीचे वाला ओरिजिनल नंबर है, 100% ओरिजिनल नंबर होता है, बात ध्यान रखना, ठीक है। तो 4 का 75% क्या होगा, 3 होगा। 40 का 70% क्या होगा, 30 होगा। 400 का 70% क्या होगा, 300 होगा। तो यानी कि नीचे वाली वैल्यू के हिसाब से ही आप परसेंटेज निकालते हो, ठीक है। तो चलिए कुछ परसेंटेजेस समझ लेते हैं। जैसे अगर 100% की ही बात की जाए, अगर आप इसको 100 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1। तो जो फ्रैक्शन होती है आपकी कंप्लीटली 1, यानी कि रेशियो जो 1 होती है ये रिप्रेजेंट करती है 100% को। इसी तरह से 50% की वैल्यू क्या आएगी, 50/100 कितना आ जाएगा, 1/2। आपका 33 1/3% कितना होगा, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप 33.33 भी बोल सकते हो। ये रेशियो आपकी बन जाएगी बाय 3। देखो 1/3 जो है, 1/3 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, या फिर आप ये सोचो कि 33 1/3 था ना, जैसे मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, तो 33 1/3% है। इसको अगर रेशियो में करना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे। तो अगर हम 100 से डिवाइड कर दें एक बार, तो देखते हैं क्या आता है, 33 × 3 99 + 1 100। तो ये बना 100/3, और आप डिवाइड कर रहे हो ऑलरेडी 100 से रेशियो निकालने के लिए। सो ये 100 कैंसिल हुआ, बचा 1/3। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि 33 1/3% को आप क्या बोलोगे, 1/3। तो पॉइंट्स में अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू होती है 33.33। और आगे देखते हैं 25% कितना होगा, 25/100 होगा 1/4। तो 20% आपका होता है 20% 1/5 होता है। तो ये जितनी भी रेशियोज है ना, अगर आपको पहले से पता है तो कैलकुलेशन आप बड़ी फास्टर कर सकते हो, ठीक है। 1/6 होता है बेसिकली 16 2/3%, ठीक है। 16 2/3% होता है 1/6, और 1/6 क्या होता है, 16 2/3%। इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हो। 16 2/3% है, तो अपॉन 100 करेंगे तो रेशियो निकल आएगी, करेक्ट। तो क्या बनेगा, 16 × 3 48 + 2 ये 50/3 है, और अपॉन में देखा जाए तो 100 है, तो ये एक्स्ट्रा वाला 3 नीचे आना चाहिए। 50 100 × 3, ठीक है। तो 50 × 2 आपका बन गया 100, और यहाँ पे बन गया 1/6। तो यानी कि 1/6 क्या होगी, 16 2/3% की रेशियो बन जाएगी, ठीक है। ऐसी आगे भी एक रेशियो होती है आपकी 14 2/7% जो है, इसकी रेशियो बनती है 1/7। समझ लो भाई क्या होगा, 14 7 98 + 2 क्या होगा, 100। अरे भाई 100/7 बन गया, और इसको अगर 100 से डिवाइड करोगे तो 1/7 ही तो आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, 1 क्या आएगा, 7 आएगा। अब इतनी बातें एक बार देख लो, आपको साथ के साथ क्या करना है, इनको याद भी रखना है, क्योंकि ये वैल्यूज आपकी यूज होंगी बार बार, ठीक है। देखो कुछ वैल्यूज तो आपको याद ही रहेंगी, जैसे आप 20% तो आप समझ ही रह सकते हो, 20% तो डायरेक्ट ही है, 1/5 होगा। इसी तरह से 25% भी आप सबको ध्यान ही है, 25% 25 क्या होगा, 100 का चौथा हिस्सा होता है। और इसी तरह से आपका 33% भी कोई खास बात नहीं है कि 33% भी आपका है 1/3 होगा, ठीक है। 16 2/3% 1/6 होने वाला है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। आपको 14 2/7% याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे कुछ वैल्यूज हैं, जैसे 12 1/2, 12 1/2% आपका कितना होगा, ये होने वाला है 1/8, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं 12.5%, ठीक है। 12 × 2 24 + 1 25, तो 25/2 है भाई, ठीक है। 25/2 है। अगर रेशियो निकालनी है तो आप क्या करोगे, अपॉन 100, ठीक है। 25 × 4 क्या बन गया आपका 100, ठीक है। और ये 1/2 है, ये वाला 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। 2 नीचे आ गया तो क्या बन गया, 8 आ गया। 4 × 2 8 बन गया, ठीक है, करेक्ट। तो ऐसे ही 1/9 जो है वो किसकी परसेंटेज होती है, ये जो रेशियो है किसकी, इसकी परसेंटेज क्या होगी, दिस इज बेसिकली 11 1/9%, ठीक है। आप उल्टा भी सोच सकते हो, जैसे कि आप देखो परसेंट से अगर आप रेशियो जा रहे हो, आप डिवाइड बाय 100 कर रहे हो ना, अगर आप रेशियो से परसेंटेज आना चाहो तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हो। जैसे 1/9 × 100 अगर करें हम, 1/9 × 100, तो 100 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 11 9 99, बचा 1। तो यहाँ पे 11 जो है आंसर आ गया
1 रिमाइंडर था और 9 से आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, एक मिक्स फ्रैक्शन बन गई है आपकी, करेक्ट। अब आगे भी कुछ वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ बेसिक हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इनको आप एक बार समझ लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। 10% की वैल्यू जैसे 1/10 होगी, ठीक है, ये आप समझ ही रहे हो, 100 से डिवाइड करोगे, और ये क्या होगा 1/11, 9 1/11 हो जाएगा, ठीक है। 1/12 क्या होगा, 1/12 इसी तरह, ये सारी याद करनी है आपने, ठीक है। 1/12 क्या होगा आपका 8 1/3, ठीक है, और 1/13 आपका कितना बन जाएगा, 1/13 बन जाएगा 7 9/11%, ठीक है। और आगे आपका 1/14 क्या होगा, 7 1/7 होगा, ठीक है, इसी तरह से याद रख लेनी है सारी। और 1/15 क्या होगा, 1/15 जो आपका बनेगा 6 2/3 बनेगा, 6 2/3% बनेगा, करेक्ट। तो 15 तक आपको रेशियोज याद होनी चाहिए। 1/15 किन किन की रेशियोज होती हैं, किन किन की नहीं होती हैं, एक बार इसको कॉपी कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये याद होनी चाहिए, दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज़, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है भाई। ये कैसे याद करोगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी है, कैसे याद करोगे, देखो ये सब तो आपको याद ही है, ठीक है, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे 16 2/3%, ये याद रखना पड़ेगा। 14 2/7 ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 12 1/2 आपको ये याद रखना पड़ेगा। इन तीनों को एक बार याद कर लेंगे, इन तीनों को एक बार ध्यान से देखें। 16 2/3% क्या होता है, 1/6, ठीक है। 16 2/3% क्या होगा, 1/6। 14 2/7% क्या होगा, 1/7। 12 1/2% क्या होगा, 1/8। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को कि 16 2/3% क्या होगा, 1/6। 14 2/7% क्या होगा, 1/7, और 12 1/2% क्या होगा, 1/8। इतना याद हो गया। और इनको आप चाहे तो पॉइंट्स में भी याद रख सकते हैं, बल्कि पॉइंट में पता होना चाहिए। ये जो वैल्यू है इसको आप 16.66% बोलते हो, अप्रॉक्सीमेटली 16.66%। ये जो वैल्यू है ये 14.28% बोलते हो, 14.28। और जो नेक्स्ट वैल्यू है ये 12.5% बोल सकते हो आप इसको, 12.5%। ये जो है 11 1/9 बेसिकली 11.11% है, 11.11% है। और ये आपका जो 9 1/11 है इसको आप 9.09 लिख सकते हो, बल्कि मैंने इसको लिख दिया 09.09। अभी बताता हूँ क्यों। अब देखो ये दोनों कैसे याद रहेंगी आपकी। 9/11 आप समझ सकते हो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, एक डेट है जस्ट फॉर द रिमेंबरिंग दिस रेशो। 9/11 अटैक हुआ था, तो नीचे 9 है तो आंसर क्या होगा 11.11, और नीचे 11 होगा तो 9.9। लेकिन 9 को आपने क्या लिखना है, 2 डिजिट्स में लिखना है, तो 09.09 लिखोगे आप, ठीक है। ये तो वैल्यूज याद हो गई, ठीक है जी। 10% तो याद है ना, 10% तो जो लोग शॉपिंग करते हैं उनको पता होगा भी 10% कहीं पे ऑफ लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है। 10% का मतलब मान लो कोई 10,000 की चीज़ है, 10% ऑफ मतलब आपको सोचोगे एक जीरो काट देंगे 10,000 में से, यानी कि 1000 डिस्काउंट हो जाएगा। तो 10% एक काफ़ी सिंपल वैल्यू है। 10% का मतलब 1/10 ही करना होता है, एक जीरो हटानी होती है। चलिए 11 1/9 और 9 1/11, यहाँ तक याद हो गया सबको। 11 1/9 और 9 1/11, ठीक है। देखो ना 1/9 क्या होगा 11.11, 1/11 क्या होगा 9.9, लेकिन 2 डिजिट्स में, ठीक है। और जो बाकी की वैल्यूज़ है ना, देखो बाकी की वैल्यूज़ आप याद रखनी चाहिए आपको। 8 1/3 जैसे 1/12 है, 1/12 है। 1/6 जो था, जो 1/6 है, आप अगर इसी का हाफ कर दो, ठीक है, यानी कि इसी के अपॉन में आप 2 लगा दो, दोनों तरफ अपॉन में 2 लगा दो, तो ये 1/12 हो जाएगा। तो 16 2/3 का हाफ कितना हो जाएगा, 16 का हाफ होता है 8 और 2/3 का हाफ होता है 1/3। समझ में आई बात। ये आपको सोचना ही पड़ेगा। 13 7 91 प्लस 9 100/13, तो 100 से डिवाइड करोगे 100 कट जाएगा, 13 रह जाएगा, करेक्ट। सो जो 1/14 है ये आप यहाँ से सोच सकते हो 1/7 का ही हाफ है, ठीक है। इसका हाफ करोगे 14 का हाफ क्या हो जाएगा आपका 7, 14 का हाफ क्या हो जाएगा 7, और 2/7 का हाफ क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि ये 3 आपने अलग से याद कर लिए होंगे, और ये 2 मैंने आपको बता दिए 9 11 से याद करना है। बाकी ड्राइव्ड है, बाकी यानी कि किसी का हाफ है, किसी का 1/3 है, किसी का हाफ है, ठीक है। 1/12 आपको पता है 6 to 12, 1/6 का ही तो हाफ है। अगर एक बार 1/6 याद होगी 16 2/3, तो उसका हाफ यानी कि 8 1/3 भी आपको याद रहेगा। अगर एक बार आपको 1/7 याद है, जैसे 14 2/7 होता है, ठीक है, तो इसी का हाफ क्या होगा 7 1/7 होगा। तो 1/15 कैसे सोचा है, इसको आप देखो। 1/15 जैसे 1/5 था,
ठीक है। अगर मैं 1/3 कर दूँ दोनों तरफ, 3 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाई 3, 6 3 से 18, 2 रिमाइंडर बच गया, 3 से आप डिवाइड कर रहे थे। अरे ठीक है ना, आप 20 को अगर 6 से डिवाइड करोगे, 6 3 जा 18 और आपका कितना बच गया, 2 बच गया है। तो 6 3 दा, अच्छा 6 से डिवाइड कर रहे हो 3 से, सॉरी 3 से करना था यहाँ पे, कोई बात नहीं, एक ही बात है। 6 3 जा 18, यहाँ पे 3 से करोगे 6 2/3 आंसर आ जाएगा, 6 2/3 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये रेशियोज आपको याद रहेंगी। चलिए कुछ और बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि यहाँ पे जो कुछ और वैल्यूज़ हैं, जैसे 37 1/2%, ये कितना होगा, 37 1/2%, इसकी वैल्यू क्या होगी सोचो। कभी भी आपकी 1 से 15 वाली जो आपकी परसेंटेजेस है वो तो चलो आपने याद करनी ही करनी, उसके अलावा कुछ और आता है तो आप कैसे निकालते हो, ठीक है, इस पे बात करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार रिपीट होता रहता है ये नंबर, 2-3 और हैं, मैं आपको सारे बताऊंगा। जैसे 37 1/2% है, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 25 मैंने अलग कर दिया, 12.5 अलग कर लिया, ऐसा हो सकता है ना। 37.5 था, अगर 25 अलग कर दो 12.5 ही तो बचता है, ठीक है। तो 25% की जो फ्रैक्शन है वो क्या बचेगी आपकी, 1/4, और 12 1/2 आप जानते ही हो 1/8 होता है, ठीक है। दोनों को ऐड करना आप कर सकते हो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहली वाली फ्रैक्शन को, ताकि नीचे 8 बन जाए। ये आपका 2/8 है, ये 1/8 है, एक 2/8 है, एक 1/8, कितना बन गया आपका, 3/8 बन जाएगा, ठीक है। समझ आ रही बात। देखो बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। आपने स्टैंडर्ड के अलावा कोई भी वैल्यूज आ जाए तो आपने पार्ट्स में तोड़ के लिख देना है, ठीक है, जो पार्ट्स आपको पता है। जैसे 37 1/2% है, तो मैं जानता हूँ कि 25 और 12.5 दोनों की मुझे रेशियो पता है, तो मैं इनमें ब्रेक करके सॉल्व कर लूँगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब ये बात तो आपको क्लियर है। कोई कहता है सर इसको 100 से डिवाइड करके नहीं कर सकते, कर सकते हो भाई, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो आप करोगे टाइम लगेगा, ठीक है। 37 कई बार जल्दी हो जाएगा, कई बार टाइम लगेगा। परसेंट को जैसे हटाना है तो आप क्या करते हो, डिवाइड बाई 100, 37 × 2 74 प्लस 1 75/2, डिवाइड में आप 100 ही लगा रहे हो, 25 × 3 25 × 4, ऊपर 3/2 था, नीचे 4 था, ये वाला 2 नीचे आ गया, आंसर 3/8 बन गया। लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप बिल्कुल ऐसे ही करें, ठीक है। आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है काफ़ी, बट कॉम्पिटिटिव की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो टाइम इज़ द बिगेस्ट इशू। उसी के लिए तो हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे मेथड्स डेवलप किए जाएँ, ऐसी चीज़ें पढ़ी जाएँ जिनमें क्या कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो भाई ये जो अप्रोच है आपकी ठीक है, इससे भी बेस्ट अप्रोच बताता हूँ। देखो करना आपने ऐसे ही है, कोई भी नंबर आपने ब्रेक करने की कोशिश करनी है। जैसे एक मैं और आपको बता सकता हूँ, अगर आप उस बात को याद रख पाओ, जैसे आप ये जानते हो 12 1/2%, ठीक है, याद रखना है अभी सबने, ठीक है। 12 1/2% जानते हो क्या, 1/8। अब अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 से ही क्यों करना है, यही तो सोचने वाली बात है, ठीक है ना। 37 क्या है, 12 × 3 तो आसपास ही होता है। देखो इंटू 3 अगर दोनों तरफ करूं मैं, 12 × 3 36, बीच में फ्रैक्शन में ना ये प्लस होता है, इस बात को भी आपने सिंप्लीफिकेशन में सीखा है। 3 × 1/2 इज 3/2, 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, 1 1/2। भाई 3/2 क्या होता है, 1.5 ही तो होता है। 3/2 आपका क्या होगा, 1 1/2 होगा, 1 1/2 आपका होगा, और यहाँ पे 36 है, ठीक है। 36 + 1 दिस इज 37, फिर 1/2। बल्कि ये चीज़ तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, आप माइंड में सोच सकते हो, मन में सोच सकते हो भाई कि 12 को अगर 3 से करें तो 36 होता है, तो आधे को 3 से करेंगे 1.5, 36 और 1.5 क्या होगा, 37.5 होगा, ठीक है, 37.5 या फिर 37.5। तो अगर 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है, तो 12.5 तो 1/8 होता है, तो इसको 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3/8 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपने इस वैल्यूज़ को याद रख लेना है, ठीक है। इतना समझ लो। एक बार एक और वैल्यू लिखता, आप इसको ट्राई करेंगे, 66 2/3%, इसको आप एक बार ट्राई करेंगे, 66 2/3, 66 2/3% को आपने ट्राई करना है। सोचो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई और तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, वो सारा कुछ हमने देखना है, ठीक है। चलो 66 2/3%। तो अगर मैं सोचूं इसको कि मैं ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं
तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तो एक नंबर क्या है 50% है, एक नंबर क्या है 16 2/3% है। ठीक है, अरे 50 और 16 क्या होगा 66 से तो बन जाएगा। ठीक है, तो 50% आप जानते हो, स्टैंडर्ड वैल्यूज ही हैं सारी, बस 16 2/3% भी जानते हो आप। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको पता है डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम ऐसे हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करके, ये है 3/6, ये 1/6, ये क्या है 3/6 और ये है 1/6, 4/6 आंसर आ जाएगा। 4/6 2 से कट भी रहा है और ये 2/3 बन जाएगा। 4/6 क्या बन जाएगा आपका 2/3 बन जाएगा। दैट इज एग्जैक्टली द आंसर। ठीक है, अपॉन 100 तो आप कर ही लोगे। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप डिवाइड करके इसमें कैसे कर सकते हो। हाँ, एक और बात है, जैसे मैं डायरेक्ट वाली बात बता रहा था, जैसे मुझे लग रहा है कि 33 का डबल है ना, 33 का डबल है, तो 33 1/3%, ये आपको जैसे पता होता है कि ये 1/3 है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे कितना बनेगा 66 2/3%, बात खत्म। भाई अगर 33 2/3 को ही डबल करके आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आंसर जो है 2/3 बन जाएगा। 1/3 का आप डबल कर दोगे। करेक्ट, सबको समझ में आ गई होगी। 62/3% की वैल्यू क्या है आपकी 2/3 है। डायरेक्ट भी सोच सकते हो, ओरली भी सोच सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ब्रेक करने का सबसे बेस्ट मेथड तो आपके पास है ही है। चलिए अब एक और मैं लिखता हूं, एक और एग्जांपल, आप इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। 57 1/7%, इसके बारे में सोचो कि क्या हो सकता है, हाउ टू सॉल्व दिस करेक्टली। 57 1/7%। सो 57 1/7 का आंसर आपका क्या है देखते हैं। चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, आप मैच कर लेंगे। कोई कह सकता है ये 50 + 7 1/7 कर सकते हो, बिल्कुल सही। ठीक है, 50 + 7 1/7 कर सकते हो। 7 1/7 क्या होता है 50 तो आप जानते ही हो 1/2, और ये कितना होता है 1/14 होता है, याद है। ठीक है, इसको आप ऊपर नीचे 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 7/14, ये बन जाएगा 1/14। तो 7/14 + 1/14 इज 8/14। ठीक है, 8/14 जो कितना बन जाएगा आपका 4/7 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 4/7 बन जाएगा। अगर आप कहो कि डायरेक्ट तरीका, आपका डायरेक्ट आप मेथड मल्टीप्लाई वाले फैक्टर में याद रख सकते हो, तो एक मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ। देखो ब्रेक करने का तो हर एक का रूल है, मैं कह रहा हूँ आप बस 1 से लेकर 15 तक याद रख लो, 1/1 1/2 अप टू 15। उनमें से आधे तो वैसे ही याद रहते हैं, जैसे 1/4 25%, 1/5, और कुछ मैंने आपको बोला 3 वैसे याद कर लो। और 9/11 का कॉन्सेप्ट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। ठीक है, इस तरह से 15 तक आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी वैल्यूज़, बाकी सब तो ड्राइव हो जाएंगी। ठीक है, जैसे इसका ना एक और तरीका होता है, जैसे 14 2/7 है, ये कितना होता है ये 1/7 होता है। ठीक है, अगर मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि 57 के आसपास आऊं, तो बताइए वो नंबर क्या होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 14 2/7 को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 14 × 4 अप्रॉक्सीमेटली 56 है। ठीक है, तो × 4 एक बार करके देखते हैं। × 4 से बात बन जाएगी। ठीक है, ये 56 बन गया। ठीक है, 2/7 को भी 4 से करोगे तो क्या बन गया 8/, ठीक है, 2/7 को 4 से किया तो 8/7। तो 56 में 8 1/7 का मतलब देखो, 8 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे ना तो 1 आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। 56 + 1 1/7 जो कि क्या होता है 57 1/7 होता है। तो यानी कि बस बात सिंपल है कि 14 2/7 को 4 से करने पे ये नंबर बन रहा है, तो 1/7 को 4 से करने पे क्या बन जाएगा 4/7 बन जाएगा। राइट, इस बात को भी समझ पाए हैं। 57 1/7 आपका क्या होगा 4/7 बन जाएगा। जैसे और भी नंबर्स हैं, कुछ और नंबर्स पे हम बात करते हैं। जैसे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने आपको 3 नंबर बताए। 37 1/2%, ब्रेक करके तो आप कर ही सकते हो। जैसे मैंने इसको सोचा 12 1/2 का 3 टाइम्स है। 12 1/2 तो होता है 1/8, × 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 3/8। 66 2/3 है, ये नंबर आपका 33 1/3 का ही डबल है। 33 1/3 1/2 3 होता है, तो ये बन गया 2/3। इसी तरह से आगे एक और नंबर हमने किया था 57 1/7, ये कितना बन गया था आपका अभी 4/7 बन गया था।
ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, आप चाहो तो उनको याद भी कर सकते हो, वैसे आपके पास एक अच्छा मेथड भी है उनको सॉल्व करने का, करेक्ट। ठीक है, सिंपल है, ब्रेक करके आपने चीज़ें कर लेनी है। एक मैं नंबर और लिखता हूँ, जैसे 1257 1/7। हाँ जी, इस परसेंटेज को आपने रेशो में बताना है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आप रेशो में कन्वर्ट करिए। तो रेशो में कैसे कन्वर्ट होगा, अगेन हम चीज़ों को ब्रेक करेंगे। देखो 1257 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1200% प्लस 57 1/7 बचा ना, 57 1/7 बचा, तो 57 1/7 भी क्या हो जाएगा, 50 और 7 1/7। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको ऐसे नॉन नंबर्स में ब्रेक कर दिया जिनकी रेशियो मैं ऑलरेडी जानता हूं, और वो रेशियोज 1 से लेकर 15 तक होती है। ठीक है, 1200% क्या होगा, जैसे आप जानते हो 100% कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 100% 1 होता है, तो 1200% क्या होता है, 12 बन जाएगा। ठीक है, 50% आपका 1/2 होता है, और 7 1/7 क्या होगा आपका, 1/14 बन जाएगा। इस इंटीजर को 12 को अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम जो रिमेनिंग वैल्यू उसको सॉल्व करेंगे, और ये हमने बात की है कि ऊपर नीचे 7 करेंगे तो इजीली सॉल्व होगा। 7/14 प्लस 1/14 दैट इज 8/14, 12 प्लस 8/14। ठीक है, अगेन ये बन गया 12 प्लस 4/7, सो आंसर इज 12 4/7। दिस इज द आंसर। 12 4/7 क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, रेशो वाला आंसर आ रहा है। 12 7 84, 84 प्लस 4 इज 88, 88/7 भी आप इसको लिख सकते हो, दैट इज इन द रेशो। ठीक है, तो ये जो बात है रेशो में मैंने आपको बताया कि इस नंबर को कैसे सॉल्व करना है। बाकी आगे एक और नंबर की तरफ बढ़ते हैं।